ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले रियल नंबर एंड या डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब कुछ नहीं होता है, जो सिंपली डिवाइड करके जो आपको डेसिमल मिलता है वो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि ये जो पहला नंबर है 10/3, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? सिंपली 10 को 3 से हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं 3.333 आया तो एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है। वैसे अगर मैं बोलूँ 1/7, तो 1/7 का देख लीजिए, सिंपली मैंने डिवाइड कर दिया 1 को 7 से, तो ये जो डेसिमल आया दैट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ नोटिस करने के लिए, जैसे इसने बोला है हैव यू नोटिस्ड, यू शुड हैव नोटिस एटलीस्ट 3 थिंग्स। क्या? द रिमाइंडर्स इधर बिकम जीरो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। या तो रिमाइंडर जीरो बन जाते हैं या तो खुद को रिपीट करने लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखिए, इस केस में रिमाइंडर जीरो बन गया और इस केस में रिमाइंडर वापस से खुद को रिपीट कर रहा है, बार बार 1 आ जा रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बोला कि आप इस चीज़ को आपने क्या कीजिए, आपने नोटिस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The remainder of the entries in the repeating string of reminder is less than divider. Okay. रिमाइंडर जो हमेशा होता है वो डिवाइज़र से छोटा होता है। रिमाइंडर अगर डिवाइज़र से बड़ा हो रहा है, आपका डिवीजन गलत जा रहा है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जब मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, जब मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने 3 3 किया, मेरे पास रिमाइंडर आया 1। 1 3 से छोटा है, फिर यहाँ पर 0 लग गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लग गया? 0 लग गया। ठीक है, फिर मैंने 9 पुट किया, फिर आया 1। तो 1 जो है वो हमेशा 3 से छोटा रहेगा। 0 जो लग रहा है वो तो बाद में लग रहा है। जैसे अगर मैं 7 को 8 से डिवाइड करूँ, राइट, तो यहाँ पर आएगा 6 रिमाइंडर। 6 जो है 0 बाद में लग रहा है डेसिमल की वजह से, लेकिन जो 6 है वो तो 8 से छोटा है ना। तो उसी प्रकार जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। ये भी एक बात है। अगर आपका रिमाइंडर जो डिवाइज़र से बड़ा आ रहा है तो आपके डिवीजन में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। और तीसरा उसने बोला इफ़ द रिमाइंडर रिपीट्स देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चंस। तो इसमें यह बोला है कि इफ़ द रिमाइंडर रिपीट्स देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। मतलब कि जब हम 10 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 10 3 3 9 माइनस 1 आया, अगेन 10 बन गया, 0.333। तो एक रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है। तो इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग 333 अगेन एंड अगेन वी कैन सिंपली राइट 3 बार। तो ये एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ वो रिपीट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Although we have noticed this pattern using only examples above, it is true for all the rational numbers in the form p by q where q is not equal to 0. On division of p by q, two main things happen: either remainder becomes 0 or never becomes 0, and we get a repeating set of remainder. Let us look at this example separately. तो उसको अलग से सेपरेटली रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं सिंपली बता देता हूँ। देखिए, ये वाइट स्क्रीन आ गया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। जैसे कि अगर मैं 10/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 3.333। मतलब इसका रिमाइंडर कभी 0 होगा नहीं। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या मैं इसको बोलूँगा? मैं इसको बोलूँगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अगर मैं 8 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 0.8। ऑल्दो ये रियल रैशनल नंबर नहीं है, इसको आप कट करेंगे 4/5 आएगा। मैं 4/5 को डिवाइड करूँगा, मेरे पास 0.8 आ जाएगा। 0.8 जो है वो टर्मिनेटिंग है। देखिए, वो ख़त्म हो गया और वो रिपीटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग है और वो रिपीटिंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ नंबर और होते हैं, जैसे कि पाई, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इसकी वैल्यू जो है रिपीट भी नहीं करेगी और टर्मिनेट भी नहीं करेगी। तो ये जो प्रजाति के नंबर होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर। ये जो प्रजाति के नंबर होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसको इसने एनसीईआरटी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उतना डेप्थ में अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके अलावा फिर आते हैं ये वाले क्वेश्चंस कि हम लोग रिपीटिंग नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए, तो एक
क्वेश्चन ये हमारा वाइट स्क्रीन जो है वो एनसीईआरटी के पन्नों से निकलता हुआ, ये हमारा वाइट स्क्रीन आ गया। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि अगर कोई बोले कि 0.3 बार को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करना है? सबसे पहले इसको मान लीजिए x, फिर आप क्या कीजिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 10x, और इधर क्या हो जाएगा 3.3 बार। फिर आप क्या कीजिए, इसको बोलिए इक्वेशन 1 और इसको बोलिए इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 का सब्सट्रैक्ट कीजिए। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो रिपीटिंग वाला पार्ट है, जो 0.3333 3.3333 ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाए। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 से, तो हमें मिलेगा 3 = 9x, यानी कि x = 3/9 यानी कि 1/3। तो हमारा जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 0.1234 बार, लेकिन बार केवल 1, 3 और 4 के ऊपर रखा है। करना वही है, सबसे पहले आप x एज्यूम कीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि ये जो टर्म है 0.12 ये बाहर आ जाए। तो 12.34 हो जाएगा बार = 100x। अब हमको क्या करना है? अब हमको रिपीटिंग वाली चीज़ को बाहर निकलना है। तो फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अपॉन 34 बार = 10000x। अब आप देखिए, अब हमको अल्टीमेटली तो हमको क्या करना रहता है? अल्टीमेटली तो हमको ये जो चीज़ है रिपीटिंग वाली चीज़ है, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2 और मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को मिलेगा 1 2 3 4 -12 और 0.34 बार कट जाएगा, और मेरे को मिलेगा 10000x -100x। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये आ गया 2221, और मेरे पास ये आ जाएगा 9900 ऑफ x, राइट। तो 9900 ऑफ x = 1222। तो x = 1222 अपॉन 9900। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑल राइट, तो ये है, इससे आप इस टेक्निक से आप यूज़ करके आप किसी भी आप किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को आप एक फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, उसमें ये बोलता है कि फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। वो कोई भी 2 रैशनल नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 1/11 और मान लीजिए 1/11 और 1/10। इन दोनों के बीच में बोला कि आपको एक इरेशनल नंबर बताना है, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि 1/11 का डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1/11 का मैं डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो 1 अंदर गया, 11 बाहर गया, 0 पॉइंट लगा दूंगा, 10 आ जाएगा, फिर एक 0 लगाऊंगा, 100 आ जाएगा, फिर लगाऊंगा मैं 9, राइट। तो फिर आ जाएगा मेरा 99, फिर आ जाएगा मेरा 1। अल्टीमेट देखिए फिर रिपीट ही हो रहा है, 1 से तो कुछ होगा नहीं, 10 0 9 0 9 एंड सो ऑन। तो एक रिपीटिंग फ्रैक्शन है, दैट इज 0.0909 सो ऑन। तो ये आपका एक है, और जो दूसरा था 1/10 वो है 0.1। अब इसके बीच में अगर मैं कोई इरेशनल नंबर बताना है तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर बताना है, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है कि इस नंबर से बड़ा और इस नंबर से छोटा एक नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट भी ना करे और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट भी ना करे, वैसा नंबर बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 0.090 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, कुछ भी। तो आप देखिए ये जो नंबर है ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो आगे चले जा रहा है 11 12 13 14, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा। जैसे ये रिपीट कर रहा था, ये रिपीट भी नहीं कर रहा। तो ऐसे में कोई भी रैंडम 5 नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में बता सकता हूँ। तो डैट वुड बी क्या आपका
इरेशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर। अब हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। ऑलराइट, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो आपको कुछ नहीं करना, सबको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और आपको बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। राइट, यू नो दैट 1/7, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन मैं आपको खुद के लिए छोड़ता हूँ, इसको हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद ट्राई कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ पी बाई क्यू, ये हमने अभी प्रैक्टिस करके देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। राइट, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाय द आंसर विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई। जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपका आएगा 1। ये आप खुद सॉल्व करके देखिए। तो इसमें मज़े की बात ये 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली 0.9999 कहीं ना कहीं टेंड करता है 1 को, कहीं ना कहीं टेंड करता है 1 को, इसलिए इसका आंसर आएगा 1। फिर आप देखिए, हाँ फिर आप देखिए कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल, क्या नहीं, 5th, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द एक्सपेंशन 1/17। तो इसको आपको करने के लिए 1 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कितने नंबर के बाद जो है रिपीटिंग चालू हो जाती है। ये थोड़ा लंबा जाता है बट स्टिल, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q wherein p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess the property of q must satisfy? तो इसमें ये बोला है कि आपको अलग अलग एग्जांपल बताना है जहाँ पर वो टर्मिनेट करे। तो टर्मिनेट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ। टर्मिनेट अगर कोई चीज़ करता है, टर्मिनेट अगर कोई फ्रैक्शन करता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक फ्रैक्शन है p by q, तो अगर से उसको टर्मिनेट करना है तो ये जो q है, ये q जो है वो 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर a और 5 की पावर b। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ 4/5 तो इसमें है 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ठीक है, तभी ये टर्मिनेट करेगा, तभी ये 0.8 आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 11/2, तो 11/2 कुछ नहीं होता है, 5.5 होता है, ये टर्मिनेट कर गया। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0 के फॉर्म में, ठीक है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0 के फॉर्म। मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूँ 55/5 तो ये आता है 11.0, ये भी टर्मिनेट कर दिया क्योंकि इधर 5 है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 7/70, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1/10, ये आपको हो जाएगा 0.1, ये भी टर्मिनेट किया क्योंकि इसके अंदर भी 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग है विथ 7, यानी कि ये दोनों का कॉम्बो, या फिर ये अकेला और या फिर ये अकेला, राइट, 2 × 5 के साथ कुछ भी, या फिर कुछ भी हो या ना हो, या फिर 5 अकेला हो या फिर 2 अकेला हो, अगर ये चीज़ डिनोमिनेटर के अंदर है तो ही आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या करेगा, तो ही आपका फ्रैक्शन क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो ये चीज़ वो इस क्वेश्चन के थ्रू क्या करना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है। ऑलराइट, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आप पाई की वैल्यू लिख सकते हैं, आप ई की वैल्यू लिख सकते हैं। राइट, ई क्या है, ई एक कांस्टेंट है, ये आप नेट पे सर्च कीजिएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसकी क्या वैल्यू है इसको भी आप नेट पे जरूर सर्च कीजिएगा। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 9/11। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये करना है कि 5/7 और 9/11 की डेसिमल की वैल्यू निकालनी है और आपको कोई भी 3 नंबर अज्यूम करना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, जो रिपीट भी ना करे और जो टर्मिनेट भी ना करे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्लासीफाई द नंबर्स एज रैशनल इरेशनल। √23, अब देखिए 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √23 क्या होगा, इरेशनल। √225, √225 और √225, 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का, तो 15 स्क्वायर का अगर मैं रूट लगाऊंगा तो मेरे को 15 ही मिलेगा, तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 0.3796, अब देखिए ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया, तो जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो डेफिनेटली क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। फिर है 0.478478478478। अब देखिए ये 478 पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 7.478, राइट, तो 478 पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है आपका, ये आपका एक रैशनल नंबर है क्योंकि रिपीट करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट भी अगर ना करे, मान लीजिए 478 है और 478 के बाद मान लीजिए 7.478
4 7 8 1 2 3 8 9 6 कुछ भी रैंडम आ रहा है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो वो एक इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे इस एग्जांपल को हम लोग लिखते हैं 0.101100110001001। देखिए ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और ना तो ये रिपीट हो रहा है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को सीधा सवाल क्या है आपका, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे एंड देन ये चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आई होप आपको हमारे वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हैं। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।